क्या पापा मोबाइल को इस तरह क्यों लगातार देखे जा रहे हो? अक्षिता ने बरबस सौम्य को देखकर पूछा। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तुम बच्चे आखिर मोबाइल की तिलिस्मी दुनिया में क्यों इतना खोए रहते हो? क्या है इसमें ऐसा? सौम्य ने मुस्कुराते हुए अक्षिता से कहा। इसमें मैजिक क्या है? कॉलेज से आकर बताती हूँ, कहकर अक्षिता बैग उठाकर निकल गई। सौम्य अनायास ही सोचने लगे, कितना अच्छा होता काश मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग साइट सब उनके जमाने में भी होते तो आज राधिका उनकी जीवन संगिनी होती। हाँ, राधिका उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसे वो बेइंतहा चाहते थे पर कभी कह ना सके। कॉलेज के दिन यूं तो सबके लिए बेहद दिलकश और अस्मरणीय होते हैं, लेकिन उनके लिए तो उनका कॉलेज टाइम उनके जीवन का स्वर्णिम युग था। राधिका उनके ही कॉलेज में उनसे 1 साल जूनियर थी, पर तब तक वो राधिका को जानते तक नहीं थे। मध्यम परिवार की सांवली सलोनी, अपने ही आप में खोई रहने वाली साधारण सी लड़की में भला किसी की क्या रुचि हो सकती है, लेकिन साधारण व्यक्तित्व वाली असाधारण गुणों से युक्त राधिका के गुणों को तो हर बार की तरह इस बार भी धीरे धीरे ही प्रकट होना था। उस समय तो नंदिनी की खूबसूरती का जादू उन पर छाया रहता था। नंदिनी अमीर पिता की इकलौती बेटी थी, तो हर तरह की सुविधा के साथ सजना संवरना यही उसकी दिनचर्या थी। अब तक कॉलेज की डांस प्रतियोगिता में जीतने वाली जोड़ी का खिताब नंदिनी और सौम्य के ही नाम था, तो इस बार भी ये ट्रॉफी उन्हें ही मिलेगी। इस बात की दोनों को ही पक्की उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद उस वक्त धराशायी हो गई जिस पल राधिका ने डांस मंच पर कदम रखा। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा ने ही पैरों में बिजली के घुंघरू बांध लिए हैं। त्वरित गति से नाचती राधिका पर जैसे उस समय उनकी दृष्टि ठहर गई थी। केवल वही नहीं, कई जोड़ी आंखें इस समय उस पर जमी थी। इस बार ट्रॉफी की हकदार बनी राधिका, सभी उसे बधाइयां देने में जुटे थे। उनका मन किया वे भी उसे जाकर बधाई दे, लेकिन जाने क्यों ऐसा नहीं कर सके। क्यों कभी भी वो ऐसा नहीं कर सके जो वो अपनी खुशी से करना चाहते थे। हमेशा पिताजी के डर से वही किया जो उन्होंने चाहा। इतना पैसा, इतना रुतबा, फिर ऐसी कौन सी कमी थी जो मेरी खुशियों को भी ग्रहण लगा दिया। कभी कभी लगता है कि उनके इस खालीपन के लिए वही जिम्मेदार है। क्यों विरोध नहीं कर सके? अब तो इस रीतेपन के साथ ही जीना है। नंदिनी को तो क्लब और पार्टी से ही फुर्सत नहीं है। कभी कभी नंदिनी सौम्य को बेहद पसंद थी, पर राधिका को जैसे जैसे जाने लगे थे वह दिल में गहरी जगह बनाती जा रही थी। कॉलेज में दोनों का समय अब अक्सर साथ गुजरने लगा था। रातों को राधिका का भोला भाला सौंदर्य सपने में अटखेलियां करने लगा था। कई बार सोचा राधिका को कह दूं कि उसे चाहने लगा हूं, अब फैसला उसे करना है, पर कह नहीं सका। राधिका ने जिस दिन नाटक में साहिबा का और मैंने मिर्जा का किरदार निभाया, उस दिन नाटक में हमारे अभिनय की प्रशंसा के ही साथ नाटक पहले स्थान पर रहा। राधिका की आंखों से छलकता प्रेम, उसका करीब बने रहना, सबको लगने लगा था कि हमारे बीच कुछ है। पर नंदिनी को यह सब नागवार गुजरा। सौम्य उसके लिए ऐसा खिलौना था जो उसे हर हाल में चाहिए था। जब एक डिबेट में राधिका और सौम्य एक साथ विजयी हुए, उस दिन कॉलेज में उल्लास का वातावरण था। सोचा था घर जाकर माँ से राधिका के लिए बात करूंगा, पर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिकी ना रह सकी। घर पहुंचते ही पिताजी ने फरमान जारी कर दिया, सेठ नारायण दास की इकलौती बेटी मेरी सहचरी बनेगी। इस साल एग्जाम होते ही वो इस घर की बहू बनेगी। दबे स्वर में मैंने कई बार विरोध किया। मैं नंदिनी से विवाह नहीं करना चाहता, पर मेरी एक भी न चली। एक दिन नंदिनी इस परिवार की बहू बनकर आ गई। राधिका को भुलाना मेरे लिए आसान नहीं था। दिल में अपराध भावना थी कि राधिका से यूं तो प्रेम का इजहार नहीं किया था, पर क्या हमारे प्रेम को शब्दों की आवश्यकता थी? मैं जाने अनजाने स्वयं को राधिका का गुनाहगार समझने लगा था। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अक्षिता घर वापस आ चुकी थी। रात को खाने के बाद अक्षिता कमरे में आई। नंदिनी अभी पार्टी से नहीं लौटी थी। पापा आप पूछ रहे थे ना मोबाइल में ऐसा क्या है तो देखिए। फिर अक्षिता ने मोबाइल के फीचर्स समझाए, फेसबुक पर अकाउंट बनाया।
पापा अब मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, आप एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह आप फेसबुक पर दोस्त बना सकते हैं। आपको लिखने का शौक है, आप अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं। कहने के साथ ही अक्षिता ने ब्लॉग बनाकर उनकी कुछ रचनाएं उस पर पोस्ट कर दी। अब चाहे तो आप इस पर कुछ भी नया लिख सकते हैं। अक्षिता ने मुझे एक तरह से जीने की नई राह दिखा दी थी। अब ऑफिस से जो समय मिलता मैं कुछ नया लिखता। इसी तरह मैंने खुद की एक स्टोरी साइट बना दी, जिस पर नए लेखकों को पूरा मंच दिया जाता था कहानी के लिए। एक दिन एक कहानी आई जिसे पढ़कर लगा शायद किसी ने मेरी और राधिका की ही कहानी उतार दी हो। घबरा कर नाम देखा तो नाम नहीं था। कहानी का टाइटल था वो अनकही कहानी। इस कहानी ने झकझोर कर रख दिया था। अंत तो और भी रोचक था, कहानी अभी अधूरी थी। अब उनके बच्चे अक्षिता और कुंज आपस में प्रेम करते हैं तो क्या उनकी प्रेम कहानी भी अनकही ही रहेगी या उनका प्यार पूरा होगा? कहानी में अक्षिता नाम पढ़कर जैसे सब समझ आ गया था। तुम्हारी प्रेम कहानी अनकही नहीं होगी, सोचकर मुस्कुरा उठे थे सौम्य। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नमस्कार।